कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हमारे जो मेटल्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं बीट करके। जैसे हमारे पास आयरन है, लोहा है, लोहे का टुकड़े को हम क्या करते हैं, पीट के नाइफ बना देते हैं। लोहे के टुकड़े को पीट के हम लोग विंडोज़ बना देते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। गैलियम और सीजियम की बात करें तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, वो हमारे हाथ में ही मेल्ट कर जाएंगे। और बाकी सारे मेटल जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, और मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं हमारे वो हीट की बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, उस सब में वो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। गैलियम बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर। जो हमारा सिल्वर और कॉपर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। वहीं पे बात करें अगर पुअर कंडक्टर की तो हमारा जो लेड है और मर्करी है हमारा वो पुअर कंडक्टर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं गुड कंडक्टर का, तो सिल्वर और कॉपर जो हमारा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स आर सोनरस, प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सा वायर लें तो अगर हम उस पर क्या करें, उसको बीट करेंगे तो हमको आवाज़ सुनाई देती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड्स का एग्जांपल करें तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एसेट्रा। और यहाँ लिक्विड की बात करें तो हमारा आएगा ब्रोमीन। और हम गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। नॉन मेटल्स और सॉफ्ट, हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हमारा जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। नेचुरल सब्सटेंस में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड हमारा। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स और नॉट मिलिएबल, और हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं और वो मिलिएबल भी नहीं होते हैं। एंड नॉन मेटल्स और नॉट डक्टाइल, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल होते हैं चाहे वो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही कम होती है, लो होती है। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। हमारे जितने भी नॉन मेटल है सॉलिड और लिक्विड में उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी लो होती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और हमारे जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मतलब कि उनके अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो फ्लो होती है वो बहुत ही बैड होती है, मतलब बहुत ही कम फ्लो होती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। हमारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, और हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम देखेंगे कि कौन रिएक्शन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हमारे जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, तब वो व्हेन कॉपर हीटेड इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन। जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे हम
दो एटम लें, दो मॉलिक्यूल कॉपर का लेंगे प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा 2CuO। हमारा CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। When अल्मोनियम इज हीटेड इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अल्मोनियम ऑक्साइड। जब हम अल्मोनियम को जब हीट करते हैं तो अल्मोनियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और अल्मोनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में 4Al प्लस 3O2 क्या फॉर्म करता है, 2Al2 प्लस O3। जो हमारा एरो, जो ये एरो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्ट है। एरो के इधर हमारे प्रोडक्ट हैं, एरो के इधर हमारे रिजल्ट हैं। सम मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। कुछ जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे नेचर में बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखते हैं 4Na+O, सम मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। हमारे जो कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि वे जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे 4Na+O2 गिव्स आउट 2Na2O। फिर अगला एग्जांपल है Na2O प्लस H2O को मिलाएंगे तो हमारा 2NaOH। K+O2 gives out K2O, K2O plus H2O gives out 2KOH. Some metal oxide shown acidic and basic property। कुछ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं हमारे वो एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। दे आर कॉल्ड एमॉर्फस एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एट्सेट्रा। Al2O3 प्लस 6HCl। Al2O3 हमारा क्या है, बेसिक है, प्लस 6HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 6HCl जो हमारा है वो क्या है, एसिड है, मतलब बेस प्लस एसिड कंबाइन होंगे तो हमारा फॉर्म होगा 2AlCl3 प्लस 3H2O। एक और एग्जाम्पल है, हमारा रिएक्शन है Al2O3 हमारा क्या है, एसिडिक है, प्लस NaOH हमारा बेसिक है, तो हमारा ये मिलके फॉर्म करेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन इज डिफरेंट। जो डिफरेंट मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो डिफरेंट होती है। लाइक मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ वाइग्रोसली विथ ऑक्सीजन एंड कैच फायर इन केप्ट इफ केप्ट इन ओपन, हैंस दे आर स्टोर इन केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग। हमारे मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम जो हमारे मेटल होते हैं उनको अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे, ओपन में रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, अचानक से फायर आग पकड़ लेगा। तो उस आग से बचाने के लिए इनको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। इफ़ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न विथ अ ब्राइट फ्लेम। अगर हम मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो वो एक ब्राइट फ्लेम के साथ क्या होगा, बर्न होगा। इफ़ आयरन इज हीटेड इट ग्लो ब्राइटली। अगर हम आयरन को हीट करेंगे तो वो भी क्या होगा, ब्राइटली ग्लो होगा। इफ़ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर एसिड। अगर हम कॉपर को बर्न करेंगे, कॉपर को हीट करेंगे तो कॉपर जो है हमारा वो बर्न नहीं होगा, पर ये क्या करेगा, अपने सरफेस पे एक ब्लैक कलर का कोट कर लेगा, मतलब उसके ऊपर ब्लैक कलर के कुछ परत जम जाएंगी, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड जो हमारे हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हाई टेम्परेचर में भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एसेट्रा, ये कुछ मेटल हमारे हैं, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ एट्सेट्रा, फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर कवर इट। वो क्या करता है, एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। वो
आगे चल के ऑक्सीडेशन से हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब कि उस मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होने देता है, उस मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से बचाता है। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल, इनको हम लोग सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर का। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेटल साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम बात करें 2Na प्लस 2H2O, 2 सोडियम आयन प्लस 2H2O आयन्स मिलेंगे तो हमारा फॉर्म होता है क्या, 2NaOH प्लस H2। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन की, तो 2 पोटेशियम आयन प्लस वाटर तो फॉर्म होगा 2KOH प्लस H2। कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। 2 एटम ऑफ अल्मोनियम react with 3 mole of water gives out Al2O3 plus H2। 3 mole of ferrous plus 4 mole of H2O gives out Fe2O3 plus 4H2। Now we will talk about the reactivity of different metal with water is different। इसका मतलब जो डिफरेंट मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट violently with cold water to form sodium hydroxide and hydrogen can catches fire। अगर हम सोडियम और पोटेशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वहीं अगर हम हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो आग पकड़ लेगा। कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा कैल्शियम होता है वो वाटर के साथ लेस वॉलेंटली रिएक्ट होता है, क्या फॉर्म करने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए। एंड वाटर डज नॉट कैच फायर, और वाटर जो होता है हमारा वो फायर को कैच नहीं करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो मैग्नीशियम होता है वो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए और हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट ओनली विथ स्टीम। हमारे जो मेटल होते हैं, कुछ मेटल एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, वो केवल स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं और वो द मेटल ऑक्साइड एंड वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट वाटर। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हुआ, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज